सारे क्लाइमेट और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम इंडिया में क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं। बनारस में मैं क्या करा सकता हूँ, क्या एथलीट्स के लिए बेटर टाइम होगा ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, क्योंकि ये हर एक स्पोर्ट्स का अलग अलग एक इकोसिस्टम है। तो क्या कब किस टाइम में करा सकता हूँ, ये मैं कैसे, सिर्फ यूट्यूब से नहीं हो सकता या सिर्फ बुक से नहीं हो सकता। So today we have been joined by Mr. Kashyap, who has brought his team from Varanasi. 13 athletes have come for this tournament from Banaras, and all thanks to this gentleman. Sir, so क्या मतलब कैसे आपको पता कैसे चला कि ये कुछ हो रहा है यहाँ पे? सर फेसबुक पे ऐड मैंने देखा, तो मैंने मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं बच्चों के उसमें डाला, फिर बच्चों ने एनरोल किया और बीबीडी में हो रहा था, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे ग्राउंड एक्सपोजर मिलेगा, तो आए सारे बच्चे। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का अरेंजमेंट होगा? नहीं सर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, थैंक यू सो मच। आपने बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई, मतलब बिल्कुल बैक स्टोरी में जाते हैं कि आपने एज अ कोच ये चीज़ क्यों शुरू करी? अच्छा, उससे भी पहले आप कोच बने कैसे? मैं कोच बना कैसे, एक्चुअली मैं कई स्पोर्ट्स खेलता था, सिर्फ बैडमिंटन नहीं, मैं बास्केटबॉल नेशनल्स खेला हूँ, बैडमिंटन ऐसे ही। मैं वाराणसी जब ज्वाइन, मतलब मैंने, मेरे फादर आर्मी में थे तो हम लोग वाराणसी पोस्टेड हुआ, तो मैंने वहाँ 2010 में बैडमिंटन खेलना शुरू किया। तो कुछ टाइम खेला, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैं डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विक्रम सिंह बेस्ट अकेडमी में गया, वहाँ मेरे को लिगामेंट इंजरी हुई, उसके बाद मैं खेल नहीं पाया प्रॉपरली। तो उसके बाद ही कोच की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। मैंने बीबीडी में भी ट्राई किया था कि मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ था 2011 में। ओके ओके, एज अ कोच आपने ट्राई? नहीं, एज अ कोच नहीं, एज एन एथलीट। ओके, एथलीट मैंने कोशिश की थी, लेकिन नहीं। ओके सर, इंजरी पे एक बार फोकस करते हैं। आपने इंजरी की बात करी कि आपको लिगामेंट इंजरी हुई थी। हाँ, तो सर आज की डेट में तो फिर भी बहुत सारे फिजियो हैं, स्पोर्ट्स साइंस के फिजियो हैं, जिनको नॉलेज है कि क्या करना चाहिए। अभी हम लोग भी जुड़े हैं, एक बनारस में ही जो स्पोर्ट्स साइंस से जुड़े हुए फिजियो हैं, मैं अपने बच्चों को वहीं पे रिकमेंड करता हूँ और बच्चे ठीक भी हो रहे हैं वहाँ से। तो वैसे सारे जगह पे अगर स्पोर्ट्स साइंस से जोड़ के और डाइट पे और सारी चीज़ पे, तो इंजरीज नहीं होंगी। जो चीज़ मैंने फेस की, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि इंजरी के बाद ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, कोई भी नहीं था। तो वही समझिए एक जर्नी स्टार्ट हुई कि एकेडमी डालना है या कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी है। सही नॉलेज देने वाला कोई नहीं, आपको सही पाथ दिखाने वाला कोई। अभी भी सर, मतलब एक एथलीट का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में उसमें जो टेक्निकल साइड है, जो कोचिंग है उसकी, देन आपने स्पोर्ट्स साइंस के बारे में मेंशन किया कि इंजरी प्रिवेंशन सारे एस्पेक्ट हो गए, न्यूट्रिशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, राइट? 80% उसी का रोल है, 70 to 4th बड़ा एस्पेक्ट है कि एक्सपोजर, बच्चे का सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम इसमें से अभी एज अ नेशन हमारा प्राइमरी फोकस होता है कि बच्चे को कोचिंग मिल जाए, एटलीस्ट इतना तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि एज एथराइज और एनी स्टेक होल्डर, बीट गवर्नमेंट, बीट द एसोसिएशन, व्हाट रोल दे कैन प्ले इन सॉल्विंग फॉर द रिमेनिंग 3 पिलर्स? एथराइज, कोई भी सर, आपको इकोसिस्टम में कोई भी आपको लगता है कि जो, देखिए सर, सिर्फ जो सर्टिफाइड, मैं जाऊंगा NIS जैसे होता है, सर्टिफाइड कोचेस जो होते हैं वो भी आज की डेट में पुराने उस पे चल रहे हैं, सिस्टम्स पे चल रहे हैं। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। NIS जो होता है, आप 6 हफ्ते में किसी एक 6 हफ्ते में किसी को एक आप डिग्री दे रहे हैं कि वो एक सर्टिफाइड कोच है या कुछ भी है, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ वेरी वैलिड। इसके बाद NIS मेरे को क्या बोलेगा? नहीं, इट्स नॉट, लेकिन नहीं, किसी के बारे में नहीं है ये बात, मतलब बहुत पुराने सिस्टम से चले आ रहे हैं, क्योंकि हम अब बहुत आगे हो चुका है स्पोर्ट्स इंडिया में, क्या वर्ल्ड वाइड बहुत आगे हो चुका है, और वो हम लोग उसी पुराने सिस्टम पे चले आ रहे हैं। मैं, हमारे एडवाइजर हैं डॉक्टर शेट्टी, अभी हम लोगों ने कोच क्राफ्ट एक इवेंट किया था, तो डॉक्टर शेट्टी वहाँ पे बता रहे थे कि इंसिडेंट की जमाने से चला आ रहा है कि दैट जब प्लेयर को इंजरी होती सबसे पहली चीज़ बोली जाती है कि आइसिंग करनी है उसको। अभी रिसेंटली जिसने ये
ओरिजिनली ये चीज़ प्रपोज करी थी, उस साइंटिस्ट ने फाइनली बोला कि नहीं, ये वेल रिकमेंडेड नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं। सो 29 ईयर्स जो चीज़ प्रैक्टिस में थी, उसको आज वन ऑफ ऑल ऑफ सडन डिसाइड किया कि नहीं, अच्छा नहीं, देयर इज एन ऑल्टरनेट अवेलेबल। सो अ पॉइंट इज हाउ मेनी पीपल वुड नो कि ये प्रैक्टिस नहीं है, ये तो चेंज करना चाहिए यहाँ पे। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। सर, अबाउट द किड्स, मतलब आप देख रहे होंगे कि अपने शहर में आपके बनारस में क्या आसपास से भी बच्चे आते हैं आपकी एकेडमी में? बिल्कुल सर, मेरे यहाँ मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, जौनपुर, ये सारे जगह के ये बच्चे वहीं पर रुकते हैं। हाँ, मतलब अभी तो मेरे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, बट वो रेंट पे लेते हैं रूम और रहते हैं। ओके। एंड इनके पेरेंट्स से कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? पेरेंट्स से सर बीइंग वेरी टू एवरेज सपोर्ट है। पहली बात बहुत तो ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर कि रिजल्ट खेलना है और ये सारी। ओह, ओके। अच्छा, आज मैंने जितने भी पेरेंट्स से बात करी है सभी के लिए है कि मैंने पेरेंट्स को खाली एक चीज़ बोली है, बच्चा जिस दिन गेम खेलने जा रहा है उस दिन आपको उससे रिजल्ट की बात नहीं करनी है। Exactly. उस दिन आपको सिर्फ उससे ये बोलना है कि बेटे मजे आने चाहिए कोर्ट पे। इंडिया का जो पेरेंट्स का माइंडसेट है, मेरे को जो लगता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप कुछ भी करा रहे हैं, हाँ, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड है कि इसका क्या रिजल्ट होगा। बट होना ये चाहिए कि आप इस प्रोसेस को पहले अच्छे से कंप्लीट करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, या करेक्ट, बाद में तो अच्छा ही होगा। करेक्ट। जो सर, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? I was chatting with him. One very, insightful thing that he said, that how can companies like Athrize help coaches? that आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, how can you train us, and then तो कुछ कहना चाहेंगे सर उसको? बिल्कुल सर, जैसे है क्या, अब मैं बनारस में हूँ, मेरी एकेडमी ओपन होगी बनारस में, मैं पिछले 7 साल से 8 साल से बनारस में हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। अब वो नया पता करने के लिए या तो मैं यूट्यूब को मैं अर्थ ज्ञान मानता हूँ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंटेक्स्ट नहीं उस ज्ञान का ना कि ये क्या इंडिया में फिट होगा कि नहीं होगा, हमारी वो अर्थ ज्ञान है, ठीक है। तो अब हमारे क्लाइमेट और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम इंडिया में क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं, बनारस में मैं क्या करा सकता हूँ, क्या एथलीट्स के लिए बेटर टाइम होगा ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, क्योंकि ये हर एक स्पोर्ट्स का अलग अलग इकोसिस्टम है। तो क्या कब किस टाइम में करा सकता हूँ, ये मैं कैसे, सिर्फ यूट्यूब से नहीं हो सकता या सिर्फ बुक से नहीं हो सकता, कोई एक्सपर्ट ऐसे होने चाहिए। या मैंने बताया ना, NIS भी वो पुराने सिस्टम पे चल रहा है, तो वही उस चीज़ की नीड ज़रूरी है। डन सर। तो हमारा ये प्रॉमिस है आपसे कि अभी हम बहुत जल्दी, मतलब जल्दी, हमारी जल्दी की डेफिनेशन बहुत जल्दी है। जी सर। हम चीज़ें सोचते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी हमने 1.5-2 महीने पहले डिसाइड किया था कि हम चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। जी सर। हमने 3 हफ्ते के अंदर 1700 बच्चे क्या बात, कलेक्ट किए और साथ में लेके आए, एथलेटिक्स करा, बैडमिंटन करा। कल आप चेस देखेंगे, इसी प्रमाइस में चेस होगा। 350 बच्चा एक साथ चेस खेलेगा। 60 टेबल, ईच टेबल विल हैव 6 पार्टिसिपेंट्स। 360 किड्स की कैपेसिटी हमने क्रिएट करी है। लखनऊ में इस स्केल का चेस इवेंट नहीं हुआ अभी तक। साथ में आप इतने सारे बच्चों को चेस खेलते हुए देखेंगे। तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम कोचेस के लिए बहुत जल्दी ही ऐसे प्रोग्राम्स लेके आएंगे जो कि डिस्टेंस प्रोग्राम भी हो सकते हैं। आपको 7 दिन के लिए आना है, इस तरह की किसी फैसिलिटी में हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। शिट्टी सर जैसे एक्सपर्ट्स और भी सीनियर कोचेस को बुलाएंगे और एक बूट कैंप टाइप का करेंगे ताकि आपको क्विकली पता चल जाए क्या नया ट्रेंड है, क्या नई प्रैक्टिसेस हैं। एक रिक्वेस्ट उसमें और ये रहेगा, कोचेस के लिए कोई क्राइटेरिया मत रखिए। मतलब कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, या एकदम समझ उसमें क्या है, कुछ कोचेस मिस हो जाएंगे आपसे। जी, कोई मेरी बात समझिए, जिन्होंने NIS कर लिया वो बैडमिंटन के बारे में पूरा जानते हैं ऐसा नहीं है, या बास्केटबॉल के बारे में पूरा जानते हैं ऐसा नहीं है। जी, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है। नहीं बिल्कुल। और वी हैव बाय द वे इनविटेशन फ्रॉम, और आप बनारस भी आइए। बनारस करेंगे सर, आपके साथ करेंगे।